कब्जा को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, कोर्ट ने जो फैसला दिया है, आज आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कैसे जो है निचली अदालत के जो जजमेंट हैं और हाई कोर्ट के जो फैसले हैं उसको साफ खारिज कर दिया और अपने स्तर से पूरी जो प्रक्रिया है उसकी सुनवाई की और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि मामला क्या था, किस तरह जो है उसका सुनवाई किया गया, किस प्रकार उसका जजमेंट दिया गया और आप इस जजमेंट से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि अगर आपके साथ भी कहीं इसी प्रकार का कोई भी समस्या है तो आप कैसे अपनी जीत को हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उस समस्या की बात करेंगे। मान लेते हैं कि कोई भी आपका मकान है या कोई भी आपकी जमीन है, आप इस जमीन को किसी को रेंट पे देते होंगे। कहने का मतलब है इस जमीन पे आप किसी को खेती करने देते होंगे, ठीक है, या इस जमीन को किसी को आप लीज पर देते होंगे या किसी जो है शॉर्ट टर्म में आप एग्रीमेंट बना के देते होंगे। मकान भी लोग किराए पे देते हैं और मकान में किसी को रहने या देखभाल करने के लिए भी दे देते हैं। अब अगर मान लेते हैं कि संपत्ति का मालिक कहीं बाहर रहता हो, कम आता है अपने जगह पे, अपने पोजीशन पे, और जो मकान में रहने वाला व्यक्ति है अब उसके परिवार में 4-5 सदस्य हो गए। अगर बात करें तो वो अपना वर्चस्व दिखाने लगे और ये बताने लगे कि हम आपके मकान को खाली नहीं करेंगे। जमीन जिसको आप दिए हैं वो बोले कि आप जमीन हमको जो है कब्जा में लेकर दिखाइए, हम जमीन खाली नहीं करने वाले हैं। अब जो बाहर रहने वाले व्यक्ति हैं वो आके उस पे लाठी का प्रयोग तो नहीं करना शुरू कर देंगे, मतलब लड़ाई झगड़ा मारपीट ये सब तो करना शुरू नहीं कर देंगे, या कर भी सकते हैं। वैसे भी व्यक्ति होते हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति ऐसा बोला बस उसका जो है प्रयोग शुरू हो गया, तो ऐसे भी करने वाले हैं। और जो एक तरह से पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो ऐसा नहीं भी करते। तो इस तरह का विवाद सामने आया कि एक लंबे समय से जो संपत्ति का मालिक है अपने संपत्ति को देखने नहीं आया। जमीन और जो मकान है वो किसी को देख रेख करने के लिए दे दिया। अब जिसको भी देख रेख करने के लिए दे दिया वो उसको खाली करने को तैयार ही नहीं है, और उल्टा क्या किया, मतलब 15 साल उल्टा उसी संपत्ति मालिक के ऊपर केस फाइल कर देता है कि हम इसको खाली नहीं करेंगे। अब देखें केस जो है यहाँ पर सबसे पहले कौन फाइल कर सकता है। आपके पास आपकी संपत्ति है नहीं तो आप क्या उस पर केस फाइल करेंगे, उस केस का कोई मतलब नहीं होता है। अब चलते हैं निचली अदालत की ओर। तो निचली अदालत में जो है यहाँ पर जो उस संपत्ति को कब्जा करने वाला था उन्होंने जो है एक तरह से कोर्ट में गुहार लगाई, उनके द्वारा लगाया गया कि जो है यहाँ पर वो जो संपत्ति है वो खाली नहीं करेगा। अभी अपनी समस्या भी जो भी है अपनी समस्या को भी लोग बता सकता है, लेकिन जो निचली अदालत है उस केस को खारिज सिर्फ इस आधार पे कर दिया कि ये देखें जांच का विषय है कि आपका क्या मामला है। मतलब अगर कब्जाधारी ये जाके अपनी संपत्ति को भी खाली नहीं करेंगे, है ना, तो ये इसलिए कर दिया कि एक जो है एक तरह से जो संपत्ति का मालिक है ना, और उसके कहने उसके लिखित जो है एक तरह से बयान अगर वो देते हैं उसके बाद ही उसका जांच पड़ताल जो है वो किया जाएगा, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं कि उनका साफ साफ ये कहना था कि ये जो सिविल प्रक्रिया संहिता है ना, सीपीसी के दायरे में नहीं है, मतलब सिविल का जो कानून है ना उसके दायरे में ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर है कि जैसे सीपीसी का जो आदेश 7 और नियम 11 जो है डी का जो हवाला जज साहब ने दिया है कि अगर इस तरह का कोई भी मान लेते हैं केस किया जाता है जो कि वो दायरे में नहीं है, सीपीसी के दायरे में नहीं है, तो ऐसा प्रावधान है कि जो यहाँ पर कि आदेश 7 नियम 11D में
उस तरह का अगर कानून है यहाँ पर, और उसमें साफ साफ ये कहता है कि अगर जो दावा है ना, जो दावा किया गया वो यहाँ पर वर्जित है, एक तरह से यहाँ पर नहीं है, तो उस तरह का जो अगर वाद है उसको खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, उसको जो है यहाँ पर खारिज कर दिया जाएगा। तो ये बात आप जान लें। ठीक है, और हाईकोर्ट ने भी सिर्फ वही बस जो निचली अदालत का है ना फैसला, जिसको सुनवाई निचली अदालत में जो भी है उसके ही जो फैसले हैं उसी को सुरक्षित रखा, बस जो है हाईकोर्ट के द्वारा किया गया, बस यही किया गया। अब जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला जो है, जो संपत्ति का मालिक है ना, वो अपने मामले को जो है सुप्रीम कोर्ट के पास लेके पहुंचते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है, ठीक है, और उसमें एक बार कहा गया कि एक बार कहने से ही कब्जा देना होगा, तुरंत कब्जा देना होगा, तुरंत कब्जा देना होगा। लेकिन ऐसा क्यों कहा गया? तो चलिए आप इसको जो है समझते हैं। अब अगर मान लेते हैं कि कोई भी आप किसी को मकान दे देते हैं, कोई व्यक्ति, ठीक है, सबको तो संभव नहीं है कि वो मकान बना ले, बहुत लोग ऐसा है किराया लेके रहते हैं, है ना। अब कोई जमीन है, वो संभव नहीं है कि अपनी सारे प्लॉट पर एक ही व्यक्ति कोई खेती करे, वो किसी ना किसी को तो देंगे वो अपनी खेती करने के लिए जमीन। अब अगर वो ये कहे कि दादागिरी करे है कि हम कब्जा नहीं खाली करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा तक कह दिया कि वो जो आपके पास भीख नहीं मांग रहे हैं कि आप मेरा जमीन खाली कर दो, उसी की संपत्ति है, और वो अगर संपत्ति को मांग रहा है कि अब आपको हटने के लिए बोल दिया, तो एक बार अगर बोल दिया तो आपको हटना होगा, अगर आप नहीं हटेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। मैंने साफ साफ कहना है कि आप अगर केयर टेकर हैं, आप अगर नौकर हैं, उपयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये मत सोचिए कि अब जो है आप आके प्रतिकूल कब्जा का दावा करेंगे, यानी प्रतिकूल कब्जा का किसी प्रकार का कोई भी दावा आप नहीं कर सकते, यानी तुरंत आपको जो है संपत्ति पे कब्जा देना होगा, किसी भी हालत में कब्जा देना होगा। ठीक है, तो इस जजमेंट से अगर आप फाइनल देखें तो साफ साफ यही समझ सकते हैं कि अगर मकान का जो मालिक है, मकान का जो मालिक है ना, वो अगर कहेगा तो कब्जा खाली करना होगा, है ना, खाली करना होगा। बस आप समझ लें, आप उसमें रहने आए हैं, आप उसका देखभाल करने आए हैं, ठीक है, आप या मान लेते हैं किसी प्रकार का आपका एग्रीमेंट भी है, लेकिन अगर प्रॉपर्टी का मालिक का आदेश होता है कि आप को वो कब्जा जो जिस पे आप रह रहे हैं, वो मकान है, वो आपको खाली करना होगा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर आपको खाली करना होगा। आप जाके वहां पर अगर ऐसा सोच रहे हैं कि हम किसी प्रकार का दावा पेश कर लेंगे कोर्ट में, हम संपत्ति के कब्जे को खाली नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको अपनी संपत्ति को जो है वो छोड़ना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करें कि जो प्रतिकूल कब्जा है वो दावा किसको मिलेगा, देखें वो दावा उसको मिलेगा कि एक तो सबसे पहले वो आदमी जो व्यक्ति है वो भूमिहीन है, उसके पास जमीन नहीं है, अब वो 12 साल से अधिक समय से आपके जमीन पे मकान बनाकर रह रहा है ना, बनाकर रह रहा है। अब जो है यानी अगर वो दावा पेश करेगा, देखें सरकार के द्वारा भी स्कीम चलाया जाता है कि अगर आप भूमिहीन है, आपके पास जमीन नहीं है घर बनाने के लिए, तो जो जमीन पे अभी वर्तमान में आप घर बना के रह रहे हैं ना, और लंबे समय से रह रहे हैं, तो सरकार के द्वारा जो है उसको बसने के लिए जमीन दे दिया जाता है। वो किसी का अगर निजी जमीन है ना, तो भी उसका जो है एक तरह से पर्चा बना दिया जाता है, या अगर वो सरकारी जमीन है तो भी उसको बंदोबस्त करके दे दिया जाता है। तो ये तो एक तरह से मुहिम है कि कोई भी बेघर ना हो। लेकिन इस तरह का अगर आप संपत्ति पे कब्जा किए भी हुए हैं, आपको कोई हटाने का प्रयास करेगा तो आप मालिकाना हक का दावा पेश कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कि आप मकान को किराए पे लिए, बहुत लोग उसको लगता है उनको कि मकान को किराए पे ले लिए, जो है जमीन को किराए पे ले लिए, तो अब हम उसका जो है लंबे समय से रहेंगे, जमीन का मालिक यहाँ नहीं रहेगा तो वो उसको हम हड़प लेंगे। तो ऐसा नहीं होने वाला है।
जब जजमेंट होगा तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। हो सकता है कि आपको आपके खिलाफ जो है और जुर्माना भी लगाया जाए इसलिए कि ताकि जो टाइम पीरियड लगेगा ना और जितना खर्च उस संपत्ति के मालिक, मकान के मालिक का होगा कोर्ट में, उससे अधिक जो है आपको चुकाना भी पड़ सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें।